वेलकम टू मीमांसा एकेडमी। ये लेक्चर है असिस्टेंट प्रोफेसर की पीवाई सीरीज का। इसके पहले 4 लेक्चर आ चुके हैं, ये 5वां लेक्चर है, ठीक है? और इसके अंतर्गत हम मध्य प्रदेश का इतिहास यानी कि अब तक असिस्टेंट प्रोफेसर में जितने भी क्वेश्चन एमपी के इतिहास से आ चुके हैं, उन क्वेश्चन को इसमें इंक्लूड किया जा रहा है, ठीक है? इसमें वो क्वेश्चन लिया जा रहा है जो एपी के एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो मध्य प्रदेश की प्री में क्वेश्चन आ चुके हैं या फिर जो एमपीपीएससी जो एग्ज़ाम लेता है दूसरे अन्य एग्ज़ाम, ठीक है? उनमें आ चुके हैं, उसको भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस ना हो। तो ये सीरीज़ पूरी वॉच कीजिए, ठीक है? आपके जो एग्ज़ाम है एपी का उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन अवंतिका के रूप में जाना जाता था? ठीक है? तो ध्यान रखना जो अवंतिका है ये है प्यारा भारत, ठीक है? और ये है एमपी और ये है मगध। यहाँ पे था मगध, ठीक है? और ये है मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में यहाँ पर है अवंतिका, ठीक है? आज का ये उज्जैनी है। हुआ क्लियर? अब ये ध्यान रखना कि जो मगध और अवंतिका में क्या सिमिलैरिटी है, ठीक है? तो ध्यान रखना जब प्राचीन काल में जब मगध यानी जो महाजनपद का उदय हुआ था उसमें 16 महाजनपद थे। हुआ क्लियर? और 16 महाजनपद का हमको उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये आगंतुर निकाय और भगवती सूत्र। जैन धर्म का है भगवती सूत्र और बौद्ध धर्म का है आगंतुर निकाय में 16 महाजनपदों का हमें उल्लेख मिलता है। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है, ठीक है? अब अवंतिका और मगध में सिमिलैरिटी क्या है वो देख लीजिए। जो मगध है ये सबसे शक्तिशाली था, ठीक है? और अवंतिका जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा था, सबसे बड़ा था, ये ध्यान रखना, ठीक है? कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली साम्राज्य या महाजनपद कौन-सा था? तो वो था मगध और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन-सा था? तो वो अवंतिका था। हुआ क्लियर? अवंतिका जो है भारत के मध्य प्रदेश राज्य का उज्जैन शहर है वर्तमान में। और जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व के समय उज्जैन सम्राट अशोक की ये राजधानी थी और जो उज्जैन है, ठीक है? ये क्षिप्रा नदी के तट के किनारे स्थित है और यहाँ पर हिंदू महाकुंभ लगता है और ध्यान रखना 2028 में यहाँ पे कुंभ लगने वाला है, ठीक है? और ये भी ध्यान रखना कि जो उज्जैन है यहाँ पर वराहमिहिर जो गणितज्ञ हुए हैं वराहमिहिर का जन्म स्थल है और जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक क्या थी? वो थी पंच सिद्धांतिका। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उज्जैन। हुआ क्लियर? यानी कि वर्तमान में ये उज्जैन है, प्राचीन में ये अवंतिका महाजनपद था, जो 16 महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद था क्षेत्र वाइज में। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? तो ध्यान रखना राजा भोज जो है ये परमार वंश के प्रतापी शासक थे और परमार वंश के संस्थापक कौन थे? उनका नाम है उपेंद्र कृष्णराज। इन्होंने परमार वंश की स्थापना किया था। इसमें राजा हुए हैं राजा भोज। राजा भोज के दरबार में रहते थे एक कवि जिनका नाम था धनपाल। क्या था? धनपाल, ठीक है? धनपाल ने जो धनपाल ने जैन धर्म अपना लिया था। राजा भोज ने धनपाल को कवि श्रव एवं प्रसिद्ध सारस्वत जैसे 2 उपाधियों से अलंकृत किया था। और जो धनपाल है ये पहले जैन धर्म का विरोधी था, ये ध्यान रखना। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी धनपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से बेगम ने भोपाल पर शासन किया है? तो ध्यान रखना जो भोपाल राज्य की स्थापना किसने किया था? वो किया था दोस्त मोहम्मद खान ने। इसलिए दोस्त मोहम्मद खान को आधुनिक भोपाल का जनक कहा जाता है। हुआ क्लियर? और भोपाल रियासत में महिला शासक के रूप में सिकंदर बेगम का नाम आता है और सिकंदर बेगम ने 1860 से लेकर 1868 तक इन्होंने 8 साल शासन किया है। और जस्ट इसके पहले क्या हुआ था? ये हुआ था 1857 आया था और 1857 में जो है 1857 क्रांति आई थी और इस क्रांति में
सिकंदर बेगम ने अंग्रेजों का समर्थन दिया था, अंग्रेजों को साथ दिया था। इसीलिए जो सिकंदर बेगम थी उसे नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? क्या कहा जाने लगा? वो है नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाने लगा। ठीक है। कभी क्वेश्चन आपको आ जाए कि भोपाल की ऐसी कौन सी बेगम है जिसे नाइट ग्रैंड कमांडर कहा जाता है, तो वो है सिकंदर बेगम। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था 1857 की क्रांति में। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सिकंदर बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो ध्यान रखना, भोपाल राज्य की स्थापना हुई है 1724 1724 में। अफगान सरदार, उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। क्या नाम था? दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान एक्चुअली जो औरंगजेब हुआ है इसका एक कमांडर था, ने मुगल सेना का ये कमांडर था और इसने तरजी बेग को हरा दिया था जो मुगलों का विरोधी था। इसलिए इसे भोपाल राज्य के समेत एक छोटी सी जमीन का टुकड़ा दिया गया था। और उसके बाद जो है रानी कमलापति ने इससे हेल्प मांगी और हेल्प के एवज में जो रानी कमलापति है इसने एक गांव दान दिया इसे, वो दिया भोपाल। इसलिए भोपाल राज्य के रूप में संस्थापक रूप में जाना जाता है कौन? दोस्त मोहम्मद खान। ये क्वेश्चन आता है कि आधुनिक भोपाल का जनक किसे कहते हैं, तो वो है दोस्त मोहम्मद खान। हुआ क्लियर? और दोस्त मोहम्मद खान ने जो शासन किया है वो किया है 1723 से लेकर 1728 के बीच। हुआ क्लियर? इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, दोस्त मोहम्मद खान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? तो ध्यान रखना, बुंदेल वंश के राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे। कौन थे? राजा वीर सिंह देव ओरछा के प्रसिद्ध शासक थे जिनकी राजधानी गोहरा थी। क्या थी? गोहरा। ऑप्शन बी सही होगा। ओरछा शहर की जो स्थापना है ये किया था किसने? रुद्र रुद्र प्रताप रुद्र प्रताप सिंह ने किया था। ठीक है। कब किया था? ये किया था 16 सी कब किया था? ये किया था 16वीं शताब्दी में किया था। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, गोहरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राजा का नाम बताएं जिन्होंने पन्ना शहर की स्थापना किया था। ठीक है। तो ध्यान रखना, जो पन्ना शहर की स्थापना किया था किसने? महाराजा छत्रसाल ने। किसने किया था? महाराजा छत्रसाल ने किया था। कब किया था? ये किया था 1675 में। 1675 को राजा छत्रसाल ने पन्ना शहर की स्थापना किया था और इसे अपनी राजधानी बनाया था। पन्ना शहर जो है हीरे की खान के लिए भारत में प्रसिद्ध है और अपने प्राचीन और सुंदर मंदिरों के कारण इसे मंदिरों की नगरी भी कहा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, महाराजा छत्रसाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालाघाट में लांजी का किला किस राजवंश से संबंधित है? तो ध्यान रखना, लांजी का किला, फोर्ट ऑफ लांजी, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में एक ऐतिहासिक स्थल है। इस किले का निर्माण जो है गोंड राजवंश के शासकों द्वारा किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, गोंड। हुआ क्लियर? इस मंदिर इस किले के अंदर एक प्राचीन मंदिर है जिसमें विभिन्न देवताओं की मूर्तियां हैं। यह किला अपने चारों ओर से एक सुरक्षा खाई से घिरा हुआ है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, बालाघाट जिले में एक चावल होता है जिसे कहते हैं चिन्नौर चावल। ठीक है। और चिन्नौर चावल को क्या जीआई टैग मिल चुका है। और बालाघाट जिले में एक स्थान है वो है रमरमा। रमरमा में जो 1925 को 1925 को जो आरएसएस आरएसएस संस्थापक थे उनका नाम था हेगड़ेवार जी की मूर्ति स्थापित की जा रही कहाँ पर? रमरमा में। और ये क्वेश्चन जो है मध्य प्रदेश पीएससी का जो एंट्री होता है वहां पे क्वेश्चन कर लिया था, इसलिए ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती खालिस्तान से संबंधित है? तो ध्यान रखना, रानी दुर्गावती जबलपुर से संबंधित है। किससे? जबलपुर से संबंधित है। ठीक है। और ध्यान रखना, रानी दुर्गावती का जन्म जो है 1524 में 1524 में कालिंगर के राजा कीरत राय की एकमात्र संतान के रूप में हुआ था। इनका विवाह जो है गोंडवाना राज्य के शासक संग्राम सिंह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था।
किससे? संग्राम सिंह के पुत्र कौन थे? दलपत शाह से हुआ था। रानी का राज्य जो है, उसमें जो रानी राज्य करी है, वर्तमान में जबलपुर, नरसिंहपुर, दमोह, मंडला, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था। इनकी मृत्यु जो है 1564, 1564, ये आपको याद होना चाहिए। 64 को आसफ खां, ठीक है? आसफ खां से युद्ध करते हुए हो गई थी। आसफ खां कौन था? तो ये मुगल एक सेनापति था अकबर का। हुआ क्लियर? तो ध्यान रखना, ठीक है? और इसका आंसर क्या है? जबलपुर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवास खलिस्तान द्वारा स्थापित किया गया था। तो ध्यान रखना, देवास रियासत की स्थापना जो है मराठा सम्राट जीवाजी राव दादा साहब जिसे कहते हैं तथा तुकोजी राव बाबा साहब के द्वारा 1728 को किया गया था। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, देवास यानी कि राघोगढ़ रियासत के एक थे ठाकुर दौलत सिंह। कौन थे? ठाकुर दौलत सिंह। ठाकुर दौलत सिंह ने 1857 में अंग्रेजों का सामना बहुत ही बहादुर से किया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि ठाकुर दौलत सिंह का संबंध कहाँ से है? तो वो देवास के राघोगढ़ रियासत से है। हुआ क्लियर? और ध्यान रखना, देवास में आकर्षक केंद्र चामुंडा देवी मंदिर, खिवनी अभ्यारण्य, सिद्धेश्वर मंदिर, ठीक है, आदि जो है यहाँ पर एक दार्शनिक और पर्यटक स्थल भी है, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, तुकोजी राव जीवाजी राव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था? तो सन 1880 को 1818 में पेशवा बाजीराव द्वितीय ने सागर जिले का एक बड़ा भाग ब्रिटिशों को सौंप दिया था। उस समय सागर में 4 तहसील थी। एक है खुराई, एक है सागर, एक है रहली, एक है नंदा। ठीक है? तो क्या आंसर इसका? ऑप्शन बी, 1818। हुआ क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती महाजनपद से जुड़ा हुआ था? ठीक है, तो ध्यान रखना, ये है प्यारा भारत। ठीक है, और यहाँ पर है अपना प्यारा एमपी। ठीक है, और यहाँ पर था मगध। ठीक है, और यहाँ पे जो एमपी में मगध था, उसका जो वर्तमान क्षेत्र है वो है मालवा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? मालवा से जुड़ा हुआ था। अवंती जो है, उस समय की जो 16 महाजनपद थी, उसमें सबसे बड़ा क्षेत्र था अवंती का। और जो मगध है, ये सबसे शक्तिशाली था 16 महाजनपदों में से। हुआ क्लियर? और 16 महाजनपद का उल्लेख कहाँ मिलता है, ये क्वेश्चन करता है, तो इसका आंसर देना आप कि जो बुद्ध धर्म है, उसका एक ग्रंथ है आगंतुर निकाय में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। वहीं पर जो जैन धर्म का भगवती सूत्र है, उसमें हमें उल्लेख मिलता है 16 महाजनपद का। हुआ क्लियर? इसमें सबसे बड़ा कौन सा था? अवंती। सबसे शक्तिशाली कौन सा था? तो वो था मगध। हुआ क्लियर? इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मालवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची के स्तूप में किसकी अस्थियां रखी गई है? तो ध्यान रखना, सांची के स्तूप में बुद्ध के शिष्य थे सारिपुत्र और महामोगलायन की अस्थियां रखी है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। हुआ क्लियर? सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में बेतवा नदी, ठीक है, बेतवा नदी के तट के किनारे है। ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछता है कि सांची के किस नदी किनारे स्थित है? तो वो बेतवा नदी के किनारे स्थित है। जो सांची है वो रायसेन जिले में स्थित है। भी पूछता है कि किस जिले में है? तो रायसेन जिले में स्थित है। और सम्राट अशोक ने सांची स्तूप को 3री शताब्दी में निर्माण कराया था। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, सारिपुत्रा महामोगलायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी के किले का निर्माण किस राजा ने करवाया था? तो ध्यान रखना, चंदेरी के किले का निर्माण जो है कीर्तिपाल सिंह ने करवाया था। कब? 11वीं शताब्दी में। 11वीं शताब्दी में कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण कराया था। चंदेरी जो है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में स्थित है। और यह एक ऐतिहासिक नगर है। बुंदेलो और मालवा के सुल्तानों की बनाई गई इमारतें यहाँ दिखाई देती है। और ये ध्यान रखना, जो चंदेरी के किले के जो मुख्य द्वार है, वहाँ पर दरवाजा है, उसका नाम है खूनी दरवाजा। खूनी
दरवाजा। हुआ क्लियर? ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है? कीर्तिपाल ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1942 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोप भोजन बन गया था। तो उसका आंसर क्या है? तो ध्यान रखना, सन 1942, सन 1942 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार महाकौशल अंग्रेज, क्या नाम था उसका? महाकौशल अंग्रेज, जो अंग्रेज है उसका कोप भाजक बन गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तो यहाँ पे आपका जो है असिस्टेंट प्रोफेसर का पीवाईक्यू प्लस मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है उसका लेक्चर 5 समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट 6 पार्ट में। हुआ क्लियर? इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी मीमांसा एकेडमी का एप्लीकेशन पे। तो प्लीज़ प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। ओके, थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में।